काशी के बाबा विश्वनाथ धाम में दिन रात काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ काशी का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने तैयारियों को देख लिया है और अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। दिसंबर महीने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूपी के लिए डिटेल प्लान बनाया है। इसमें पॉलिटिक्स कितनी है, वोटों का कैलकुलेशन कितना है और मोदी के प्लान से निपटने के लिए विपक्ष की तैयारी कैसी है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं। काशी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करके कॉरिडोर को संपूर्ण करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री काशी के रविदास मंदिर भी जाने वाले हैं। काशी के पास उमराह का सर्ववेद महामंदिर पहली बार प्रधानमंत्री की अगवानी करेगा। नरेंद्र मोदी यहां विहंगम योग में शामिल श्रद्धालुओं से मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक एक चीज का मुआयना कर लिया है। यहीं पर मोदी आने वाले हैं। एक दौरा, 3 मंदिर। मोदी की पार्टी भी और विरोधी पार्टी भी ये तो सब मानते हैं कि मोदी जो करते हैं उसमें राजनीति का कोई ना कोई जोड़ घटाव जरूर रहता है। प्रधानमंत्री के काशी दौरे का हिसाब किताब क्या है, इसे समझने के लिए नरेंद्र मोदी का दिसंबर का प्रोग्राम समझ लेते हैं। दिसंबर में नरेंद्र मोदी के लिए यूपी के 6 प्रोग्राम बन रहे हैं। इनमें से 2 फाइनल हैं और 4 प्रोग्राम अभी फाइनल हो रहे हैं। 7 दिसंबर को गोरखपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। 13 दिसंबर को काशी में रहेंगे नरेंद्र मोदी। काशी से ही 14 दिसंबर को उमराह जाएंगे प्रधानमंत्री। इसी महीने मोदी कानपुर आ सकते हैं, जहां वो मेट्रो की सौगात दे सकते हैं। गोंडा में सिंचाई परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी मोदी करेंगे। प्रोग्राम फाइनल हो रहा है। इसके अलावा दिसंबर के आखिर में मोदी बुंदेलखंड भी जा सकते हैं। सबसे पहले काशी की बात। बाबा विश्वनाथ की धरती से नरेंद्र मोदी एक साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को साधने वाले हैं। ये कैसे होगा, अब ये समझते हैं। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव खुद यहाँ निवास करते हैं। उस काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, जो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 13 दिसंबर को यहाँ आकर। पूरा मंदिर को खूबसूरत बनाया गया है। पहले ये मंदिर 2000 स्क्वायर मीटर में था। अब पूरा जो कॉरिडोर है वो 50,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा फैला हुआ है। ये पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका शिखर इस समय ये सोने का शिखर है। इसमें 22 मन सोना लगा हुआ है और ये काला पड़ गया था समय के साथ। अब कलकत्ते से कारीगर मंगाए गए हैं और कोलकाता के कारीगर इसको चमका रहे हैं पूरे शिखर को। ये शिखर और पीछे जो है उसको भी साफ किया जा रहा है। पूरे पत्थर यहाँ पे चमकाए जा रहे हैं और पूरा जो परिसर है इसमें ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके अलावा 7 मंदिर और बनाए गए हैं अलग अलग, जो शिव परिवार के हैं। गणेश जी का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है, शिव जी के गुरु का यहाँ पे मंदिर है। तो इस तरह से पूरा परिसर को मंदिर से सजाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये मंदिर तो सदियों पुराना है, लेकिन इसे ये लुक नरेंद्र मोदी ने दिलाया है। आजाद भारत में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए। उनमें से कुछ प्रधानमंत्री काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी आए, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया। काम मुश्किल था, विरोध बहुत ज्यादा था, राजनीति हावी थी, लेकिन मोदी ने जो संकल्प लिया उसे सिद्ध करके दिखा दिया। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण 1780 में होलकर महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। 2021 में नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को नया स्वरूप दिया है। ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक गैलरी बनाई गई है
जिससे आप सामने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं तो दूसरी तरफ गंगा जी की। यानी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो जो उनको दृश्य कभी नहीं दिखा कि गंगा जी और मंदिर के एक साथ दर्शन हो सके, वो इस गैलरी से हो पाएंगे। इसके अलावा इस परिसर में एक मुमुक्षु भवन भी बनाया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि बड़ी पैमाने पर लोग यहाँ काशी में मरने के लिए आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ मुमुक्षु भवन पहले से भी है, इस पूरे परिसर में भी मुमुक्षु भवन बनाया जा रहा है और इसका श्रद्धालुओं को इंतजार था। अब श्रद्धालु, ये जो भव्य परिसर है पूरा, इसमें एक साथ करीब 50,000 श्रद्धालु आ पाएंगे। तो ये पूरा परिसर बस बन के तैयार है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो 13 तारीख को आकर यहाँ लोकार्पण करें। भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद अब गंगा घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। कॉरिडोर में 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज है। करीब 55,000 वर्ग मीटर में पूरा कॉरिडोर बना है। मोदी के प्रोजेक्ट पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ वैदिक केंद्र होगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। श्रीकांत जी, ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है तो किस तरह से दर्शन अब श्रद्धालुओं के अलग से हो जाएंगे? अब देखिए, इतना भव्य रूप जो है भगवान की कृपा से, और मैं समझता हूँ कि भगवत प्रेरणा से ही ये मोदी जी को स्वप्न हुआ और आज आपके समक्ष जो है ये स्वप्न साकार होता हुआ दिख रहा है। तो ये अब आप समझिए कि 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में अपना मंदिर था, आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के दायरे में माँ गंगा के तट से लेकर के बाबा के दरबार तक एक सुविस्तृत और सुव्यवस्थित ये प्रांगण तैयार हो गया है। तो अब जो भी दर्शनार्थी आएंगे सीधे ललिता घाट से माँ गंगा का जल लेकर के गंगा में स्नान करके और यहाँ आकर के बाबा के दरबार में जलार्पण करने के बाद उनको यदि पाठ करना है, जप करना है, तप करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, तो ये जो गैलरियाँ बनी हुई हैं ये सब उन भक्तों के लिए है कि यहाँ पर बैठ करके आनंद पूर्वक भगवत भजन कर सकते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पहले आए होंगे, जिन्होंने यहाँ दर्शन किए होंगे, जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू नहीं हुआ तब उनको ये पूरा परिसर कैसा दिखाई देता था और अब क्या इसमें बदलाव आए? आप स्वयं भी रुचि जी यहाँ पर आई हैं, आपने कई बार इधर देखा हुआ है मंदिर को। पतली गलियाँ, तंग गलियाँ, सकरे रास्ते, कूड़ों का अंबार, ये पूरी एक मोहल्ला, एक बस्ती जो लाहौरी टोला के नाम से जानी जाती थी और जहाँ पर करीब 350 से ज़्यादा मकान, माने जो अशक्त थे, जो वृद्ध थे, जो रोगी थे, वो तो बाबा के दरबार तक पहुँच ही नहीं पाते थे और जो समर्थ भी थे वो भी काफ़ी कष्ट में यहाँ पर पहुँचते थे। आज इतना प्रशस्त स्थान हो गया कि सबके लिए एक आनंद का विषय हो गया है। काशी हिंदू वोटों का मैग्नेट है। हिंदुत्व का झंडा यहीं से ऊंचा उठता है। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते समझते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री का काशी दौरा यूपी और उत्तराखंड चुनाव के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी के ही संत रविदास मंदिर पर देश भर के दलितों की आस्था है। पंजाब और वेस्टर्न यूपी में संत रविदास को मानने वाले लाखों लोग हैं। संत रविदास मंदिर में मत्था टेक कर मोदी उनको भी साध सकते हैं। मोदी क्या क्या करते हैं और विरोधी क्या करते हैं, इसका फर्क समझना हो तो बस सबकी टाइमलाइन देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पर आज सुबह सुबह नीरज चोपड़ा आए। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा अहमदाबाद के संस्कार धाम में 75 स्कूलों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोदी ने सुबह सुबह उनके वीडियो देखे तो इसे देश भर के लोगों से शेयर किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।